बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम तफसीर इब्न कसीर ज़ियाउल कुरान को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़ातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तकुन नारल्लती वक़ूदुहन नासु वल हिजारतु उइद्दत लिल काफ़िरीन। सूरह बकरा की आयत नंबर 23 और 24। और अगर तुम्हें शक हो उसमें जो हमने नाजिल किया अपने बरगुज़ीदा बंदे पर तो ले आओ एक सूरत उस जैसी और बुला लो अपने हिमायतियों को अल्लाह के सिवा अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर ऐसा न कर सको और हरगिज न कर सकोगे तो डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, जो तैयार की गई है काफिरों के लिए। अपनी अलवहियत व वहदनियत पर दलील कायम करने के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत की दलील शुरू की। कुफार को मुखातिब करके फरमाया, अगर तुम्हें इस कलाम मौजिज़ बयान में जो हमने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है कुछ शुबा है तो इस जैसी एक सूरत ही बनाकर ले आओ। अगर तुम ये गुमान करते हो कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं तो उस जैसा कलाम बनाकर ले आओ और अल्लाह के सिवा अपने हामियों में से जिससे चाहो मदद ले लो। तुम ऐसा हरगिज नहीं कर सकोगे। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, शोहदा कम से मुराद तुम्हारे आवानो अंसार हैं। अबू मालिक का कौल है, शुरका कम से मुराद कोई दूसरी कौम जो उस पर तुम्हारी मावनत करें, यानी अपने झूठे माबूदों से मदद और नुसरत तलब करो। मुजाहिद फरमाते हैं, वदऊ शुहदाअकुम कि तुम अपने फसीह व बलीग हुकाम से भी मदद ले लो। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में एक से ज़ायद जगह पर उन्हें ये चैलेंज दिया है। सूरह कसस में है, कुल फातू बिकिताबिम मिन इंदिल्लाहि हुवा अहदा मिनहुमा अत्तबीहु इन कुंतुम सादिकीन। सूरह कसस। आप फरमाइए, तुम ले आओ कोई किताब अल्लाह के पास से जो ज्यादा हिदायत बख्श हो। इन दोनों कुरान और तौरात से तो मैं उसकी पैरवी करूंगा अगर तुम सच्चे हो। सूरह सुबहान बनी इसराइल में है, कुल्ला इनिज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातु बिमिस्लि हाज़िल कुरान ला यातूना बिमिस्लिही वलो काना बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा। सूरह बनी इसराइल। बतौर चैलेंज कह दो कि अगर इकट्ठे हो जाएं सारे इंसान और सारे जिन इस बात पर कि ले आएं इस कुरान की मिसल तो हरगिज नहीं ला सकेंगे। इसकी मिसल अगरचे वो हो जाएं एक दूसरे के मददगार। और सूरह हूद में फरमाया, अम याकुलून अफ्तरा कुल फातू बिअशरी सुवारिम मिस्लिही मुफ्तरयातिन वदऊ मन इस्ततातुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। सूरह हूद। क्या कुफार कहते हैं कि उसने ये कुरान खुद घड़ लिया है? आप फरमाइए, अगर ऐसा है तो तुम भी ले आओ 10 सूरतें उस जैसी खड़ी हुई और बुला लो अपनी मदद के लिए जिसको बुला सकते हो अल्लाह ताला के सिवा अगर तुम इस इल्ज़ाम तराशी में सच्चे हो। सूरह यूनुस में फरमाया, वमा काना हाज़ल कुरान अन युफ्तरा मिन दूनिल्लाहि वलकिन तस्दीक़ल्लज़ी बैना यदैहि व तफ़सीलल किताबी ला रैब फ़ीहि मिन रब्बिल आलमीन हम याकुलून अफ्तरा कुल फातु बिसूरतिम मिस्लिही वदऊ मन इस्ततातुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। सूरह यूनुस। और नहीं है ये कुरान के घड़ लिया गया हो अल्लाह ताला की वही के आए बगैर, बल्कि ये तो तस्दीक करने वाला है उस वही की जो उससे पहले नाजिल हो चुकी है, और किताब की तफसील है, जरा शक नहीं उसमें कि रब्बुल आलमीन की तरफ से उतरी है। क्या ये काफिर कहते हैं कि उसने खुद गढ़ लिया है उसे? आप फरमाइए, फिर तुम भी ले आओ एक सूरत इस जैसी और इमदाद के लिए बुला लो जिनको तुम बुला सकते हो अल्लाह ताला के अलावा अगर तुम अपने इल्ज़ाम में सच्चे हो। ये सब आयत मक्की हैं। फिर मदीना मुनव्वरा में भी उनको चैलेंज दिया और यह आयत नाजिल हुई, व इन कुंतुम फी रैबिन अगर तुम शक में हो मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना जो हमने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा है, फातू बिसूरतिम मिस्लिही
तो कुरान की मिसाल एक सूरत ही बना कर ले आओ। मुजाहिद और कतादा ने यही कहा है, इब्न जरीर तिबरी, ज़मखशरी और राजी ने इसे ही इख्तियार किया है। हज़रत उमर, इब्न मसूद, इब्न अब्बास, हसन बसरी और अक्सर मुहक्किकीन से भी राजी ने यही नकल किया है और चंद वजूहात की बिना पर इसे तरजीह दी है। उनमें सबसे बेहतरीन तौजीह ये है कि उसने उन सब को चैलेंज दिया है, अलहदा भी और मुश्तरका तौर पर भी। उम्मी और किताबी, अनपढ़ और पढ़े लिखे इसमें बराबर हैं। ये चैलेंज की सबसे अकमल सूरत है। बजाय उसके कि किसी अनपढ़ यानी उम्मी को जो लिख नहीं सकता और अलूम मारफ से भी उसे कोई वाकफियत नहीं चैलेंज दिया जाता, तो ये कोई काबिल फ़ख्र बात ना होती। इसकी दलील कुरान की मज़कूरा बाला आयात के ये सीगे हैं, फ़ातू वाला यातूना। चूँकि ये जमा हैं इसलिए ये इस बात की दलील है कि चैलेंज सबको है, किसी एक फ़र्द को नहीं। बाज़ उलमा ने मिसल से मुराद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ली है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आदमी से, लेकिन सही कौल पहला है, क्योंकि चैलेंज जैसा कि ऊपर गुजरा सबको है, किसी मखसूस फ़र्द को नहीं। बावजूद ये कि वो फसाहत और बलागत में तमाम उम्मतों के सरदार थे और कुरान करीम ने मक्का और फिर मदीना में उन्हें बार बार उसकी नज़ीर लाने का चैलेंज दिया था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी शदीद अदावत, दीन इस्लाम से शदीद बुग़्ज़ के बावजूद वो उसकी मिसल कलाम लाने से आजिज़ रहे। इसीलिए अल्लाह ताला ने तो यहाँ तक फरमा दिया, फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू। तर्जुमा, फिर अगर ऐसा ना कर सको और हरगिज़ ऐसा ना कर सकोगे। लन ये मुस्तक़बिल में नफ़ी की ताकीद के लिए आता है, यानी तुम हमेशा ऐसा ना कर सकोगे। ये भी एक मौजज़ा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कतई पशीन गोई फरमा दी कि इस कुरान का मिसल अब्दल आबाद तक नहीं लाया जा सकता। फिल वाक़े ऐसा ही हुआ, आज तक कोई इसका मुकाबला नहीं कर सका, ना ही ऐसा मुमकिन है। ऐसा कोई कर भी कैसे सकता है, जबकि कुरान करीम अल्लाह का कलाम है जो हर चीज़ का खालिक है। मखलूक की कलाम खालिक की कलाम के मुशाबे कैसे हो सकती है। जो भी कुरान करीम में गौर व तदब्बुर करता है, एजाज की कोई वजह ज़रूर पाता है, ख्वाह ज़ाहरी हो या बातनी, लफ्जी हो या मानवी। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। अलिफ लाम रा ये वो किताब है महफूज और मुस्तहकम बना दी गई हैं, जिसकी आयतें फिर उनकी वजाहत कर दी गई है बड़े दाना और हर चीज़ से बाखबर खुदा की तरफ से। सूरह हूद। इसके अल्फाज पुख्ता व महकम हैं, मायनी मुफस्सल हैं, या उसके बरक्स अल्फाज मुफस्सल और मायनी महकम। इसका हर लफ्ज़ और मायनी फसी है, ना उसे चैलेंज किया जा सकता है और ना उसे बदला जा सकता है। ज़माना माजी के वाक़यात की खूबहू खबर दी है, हर खैर का हुक्म दिया है और शर से रोका है, जैसे अल्लाह ताला का इरशाद है, व तम्मत कालिमातु रब्बिका सिद्क़न व अदलन। सूरह इनाम। और मुकम्मल हो गई आपके रब की बात सच्चाई और अदल से, यानी सच्चाई खबरों में और अदल अहकाम में। वो कलाम सारे का सारा हक़ व सदाकत और अदल व हिदायत का मजमुआ है, ना तो उसमें अटकल पच्चू और तखमीने से कही गई बातें हैं और ना झूठ और इफ्तरा, जैसे शोरा अरब वगैरह के कलाम झूठ और तसना आमेज बातों से पुर होते, बल्कि उस नमक मिर्च के बगैर तो शेर में हुसन ही नहीं आता। जैसे किसी ने शेर के बारे में कहा है कि सबसे झूठा शेर सबसे ज़्यादा मज़ेदार होता है। आप देखेंगे एक तवील तरीन कसीदे का अक्सर हिस्सा औरतों या घोड़सवारों या शराब या किसी मुअय्यन शख्स की मद्दाह में होता है, या घोड़े या ऊँटनी या जंग या किसी हादसा या खौफ या दरिंदा या मुअय्यन मुशाहदात की तौसीफ़ पर मुश्तमिल होगा, जिनका कोई फ़ायदा नहीं मगर किसी मख्फी चीज़ को ज़ाहिर करने या वाज़े चीज़ की तस्वीर कशी में मुतकल्लम की कुदरत और ज़ुबानदानी ज़ाहिर होती है। फिर नफ्स मज़मून से मुतल्लिक़ा यानी हासिल कलाम शेर पूरे कसीदे में बमुश्किल एक दो होते हैं, बाकी सब लायानी और फजूल होते हैं। लेकिन कुरान सारे का सारा फसाहत और बलागत की आखिरी हदों को छू रहा है। लुग़त अरब की बारीकियों से आगाही रखने वाले इसका इकरार करते हैं। अब अगर आप इसकी अखबार में गौर व फिक्र करें तो इनमें इंतहा दर्जे की सलासत पाएंगे, ख्वाह वो वाक़यात मुख्तसर हों या मुफस्सिल, ख्वाह उन्हें मुकर्रर जिक्र किया जा रहा हो, बल्कि उसका किसी चीज़ को दोहराना
टोकन मुकर्रर का मजा देता है। बार बार पढ़ना आदमी को थकाता नहीं, उलमा इससे उकताते नहीं। अगर वईद और तहदीद यानी डराना का जिक्र आए तो मजबूत पहाड़ भी कांपने लगते हैं। तो समझने वाले दिलों के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या वो असर कबूल न करेंगे? अगर कोई वादा करे तो ऐसा अंदाज अपनाता है जो दिलों और कानों को खोल दे, जन्नत और रहमान के अर्श का शौक दिलाए। जैसे तरगीब देते हुए फरमाया, फ़ला तालमू नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुनिन जज़ाअम बिमा कानू यामलून। सूरह सजदा। बस नहीं जानता कोई शख्स जो नेमतें छुपा कर रखी गई हैं उनके लिए जिनसे आंखें ठंडी होंगी, ये सिला है उन अमाल हुस्ना का जो वो किया करते थे। और फरमाया, वफ़ीहा मा तश्ताहिहिल अनफुसु व तलज़्ज़ुल आयुनु व अंतुम फ़ीहा खालिदून। सूरह ज़ख़रफ़। और वहाँ हर चीज़ मौजूद होगी जिसे दिल पसंद करें और आंखों को लज़्ज़त मिले। मज़ीद बना तुम वहाँ हमेशा रहोगे। और तरहीब के बारे में फरमाया, आफ़ा आमिन तुम यख़सिफ़ा बिकुम जानिबल बर। सूरह बनी इसराइल। क्या तुम बेखौफ हो गए हो उससे कि अल्लाह धंसा दे तुम्हारे साथ खुशकी के किनारा को? और फरमाया, आमिन तुम मन फिस समाई यख़सिफ़ा बिकुमुल अर्ज़ा फ़इज़ा हिया तमूरु अम आमिन तुम मन फिस समाई युरसिला अलैकुम हासिबा फ़सतअलमून कैफ़ नज़ीर। सूरह अल मुल्क। क्या तुम बेखौफ हो गए हो उससे जो आसमान में है कि वो तुम्हें ज़मीन में गर्क कर दे और वो ज़मीन थर थर कांपने लगे? क्या तुम बेखौफ हो गए हो उससे जो आसमान में है कि वो भेज दे तुम पर पत्थर बरसाने वाली हवा? तब तुम्हें पता चलेगा कि मेरा डराना कैसा होता है। ज़जरो तौबीख करते हुए फरमाया, फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़ंबिही। सूरह अनकबूत। बस हर सरकश को हमने पकड़ा उसके गुनाह के बायस। वाज़ व नसीहत की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, अफ़रअयता इम मत्तानहुम सिनीना सुम्मा जाअहुम मा कानू युअदूना मा अग़ना अन्हुम मा कानू युमत्ताऊन। सूरह शूरा। क्या तुमने कुछ गौर किया अगर हम लुत्फ़ अंदोज़ होने दें उन्हें चंद साल, फिर ये अरसा गुजरने के बाद आए उन पर वो अजाब जिससे उन्हें डराया जाता था, तो क्या नफ़ा देंगे उन्हें उस वक्त वो साजो सामान जिनसे वो लुत्फ़ अंदोज़ होते रहते थे। इसके अलावा फसाहत और बलागत और सलासत की बेशुमार इक़साम हैं। वो आयात जो अहकाम और अवामिर व नवाही के बारे में वारिद हुई हैं, हर अच्छी, उम्दा, नाफे, पाकीज़ा और महबूब चीज़ का हुक्म दिया है और हर कबी, रजील और घटिया चीज़ से मना किया है। जैसे हज़रत इब्न मसूद वगैरह सल्फ़ सालिहीन का कौल है कि जब कुरान करीम में या अय्युहल्लज़ीना आमनू सुनो तो कान लगा दो, इसमें किसी खैर यानी भलाई की बात का हुक्म होगा या किसी शर से मना किया गया होगा। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है, या मुरुहुम बिल मारूफ़ि व यनहाहुम अनिल मुनकरी व युहिल्लु लहुमुत तय्यबाति व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइसा व यज़ाउ अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम। सूरह आराफ। वो नबी हुक्म देता है उन्हें नेकी का और रोकता है उन्हें बुराई से, और हलाल करता है उनके लिए पाक चीज़ें और हराम करता है उन पर नापाक चीज़ें, और उतारता है उनसे उनका बोझ और काटता है वो जंजीरें जो जकड़े हुए हैं उन्हें। अगरचे बाज़ आयात आखिरत और उसमें पेश आने वाले हौलनाक वाक़यात और जन्नत व दोज़ख के बारे में हैं, और उनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने औलिया और आदा के लिए जो नेमतें और आग और सवाब व अज़ाब तैयार कर रखा है का जिक्र है। वो बशारत भी देती है, डराती भी हैं, भलाई की तरफ बुलाती हैं और मुनकिरात से इज्तनाब करने की दावत देती हैं, दुनिया से किनारा कशी और आखिरत की तरफ रग़बत करने का ऐलान करती हैं, मिसाली तरीके पर साबित कदम रखती हैं और सिरात मुस्तकीम और अल्लाह की शरीयत की तरफ दावत देती हैं, दिलों से मलून शैतान की आलूदगी को दूर करती हैं। इसीलिए सहीहीन की रिवायत में हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी को ऐसे मौजज़ात अता फरमाए गए जिन्हें देखकर लोग उस पर ईमान लाए, और मुझे अल्लाह की तरफ से वही अता की गई है। मुझे उम्मीद है कि क़यामत के दिन मेरे पैरोकार उनसे ज़्यादा होंगे। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि मुझे वही दी गई है, इससे मुराद वो वही है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ मखसूस है, और वो कुरान है जिसने तमाम इंसानों को उसकी मिसल लाने से आजिज़ कर दिया।
बखिलाफ दीगर कुतुब समाविया के बहुत से उलमा के नज़दीक वो मौजज़ा नहीं है, वल्लाह आलम। और हुज़ूर सरवरद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और सदाकत की बेशुमार निशानियाँ हैं जिनका शुमार मुमकिन नहीं। वलिल्लाहिल हम्दु वल मिन्नतु। मुतकल्लिमीन में से किसी ने कुरानी एजाज को इस तरह बयान किया है जो अहले सुन्नत और मुतज़िला दोनों के कौल को शामिल है। वो फरमाते हैं ये कुरान फी नफ्सा मौजज़ा है, कोई बशर इसकी मिसल लाने की ताकत नहीं रखता, बल्कि इसका मुकाबला करने की उनमें हिम्मत ही नहीं। तो मुद्दा हासिल हो गया और यही मकसूद था। और अगर इसका मिसल लाना उनके लिए मुमकिन हो और शदीद अदावत के बावजूद भी वो ऐसा नहीं करते, तो ये भी इस बात की दलील होगा कि ये अल्लाह का कलाम है जिसने उन्हें उसकी नज़ीर लाने पर कुदरत के बावजूद उसका मुकाबला करने से रोक दिया है। ये तरीका अगरचे पसंदीदा नहीं है क्योंकि कुरान करीम तो बज़ात मौजिज़ बयान है, कोई बशर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता, जैसा कि हमने पहले बयान किया है, मगर बतरीक तनज़्ज़ुल, मनाज़रे और दिफा अन हक़ की खातिर हो तो जायज़ है। इमाम राज़ी ने अपनी तफसीर में छोटी सूरतों मसलन असर और कौसर के जवाब में यही तरीका इख्तियार किया है। फत्तकुन्ना रल्लती वकूदुहन्नासु वल हिजारतु उइद्दत लिल काफिरीन, सूरह बकरा। वकूद ये वाव की ज़बर फतह के साथ है। इससे मुराद वो चीज़ है जो आग को जलाने के लिए उसमें डाली जाती है, जैसे लकड़ी वगैरह। इरशाद बारी ताला है व अम्मल कासितूना फ़कानु ली जहन्नमा हतबन, सूरह अल जिन। और जो हक से मुनखरिफ होते हैं तो वो जहन्नुम का ईंधन है। और फरमाया इन्नकुम बमा ताबुदूना मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम अंतुम लाहा वारिदून लौ काना हाउलाई आलिहातम मा वरादुहा व कुल्लुन फीहा खालिदून, सूरह अंबिया। ऐ मुशरिको, तुम और जिन बातों की तुम इबादत किया करते हो अल्लाह ताला को छोड़कर सब जहन्नुम का ईंधन होंगे, तुम उसमें दाखिल होने वाले हो। सोचो अगर ये खुदा होते तो ना दाखिल होते जहन्नुम में, और झूठे खुदा और उनके पुजारी सब उसमें रहेंगे। पत्थर से मुराद यहाँ गंधक का बड़ा स्याह सख्त बदबूदार पत्थर है। ये जब गर्म हो जाए तो सब पत्थरों से ज्यादा गर्म हो जाता है। अल्लाह ताला हमें उससे पनाह में रखे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से मरवी है, गंधक के उन पत्थरों को ज़मीनों आसमान की तख्लीक के वक्त ही आसमान दुनिया पर कुफार के लिए पैदा किया गया है। इसके रावी इब्न जरीर हैं, ये अल्फाज उन्हीं के हैं। इब्न अबी हातिम और हाकिम ने अपनी मुसद्दरिक में इसे रिवायत किया है और कहा है कि ये शेखैन की शर्त पर है। सदी ने अपनी तफसीर में अबू मालिक, इब्न अब्बास, इब्न मसूद और चंद दीगर सहाबा से रिवायत किया है कि जहन्नुम में ये स्याह गंधक के पत्थर हैं जिनके साथ आग का अजाब दिया जाएगा। मुजाहिद का कौल है कि गंधक का ये पत्थर मुर्दार से भी ज्यादा बदबूदार है। अबू जाफर मोहम्मद बिलनी कहते हैं ये गंधक का पत्थर है। इब्न जरीज कहते हैं ये दोज़ख में स्याह गंधक का पत्थर है। उमर बिन दिनार ने मुझे फरमाया ये पत्थर से सख्त और बड़ा है। एक कौल ये भी है कि यहाँ इससे मुराद बुत और मद्द मुकाबिल माबूद हैं जिनकी अल्लाह के सिवा परस्तिश की जाती थी, जैसे अल्लाह इरशाद बारी ताला है इन्नकुम व मा ताबुदूना मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम, सूरह अंबिया। कुर्तुबी और राजी ने इसे बयान किया है और पहले पर तरजीह दी है। वो लिखते हैं कि गंधक के पत्थर को आग लगना कोई अजीब बात नहीं, लिहाजा इससे मुराद ये पत्थर बुत लेना ज्यादा औला है। उनका ये कौल कभी नहीं है क्योंकि आग को जब गंधक से भड़काया जाए तो उसकी हरारत ज्यादा होगी और उसके शोले कवी होंगे। खसूसन जब सर्फ से ये बात मनकूल है कि ये पत्थर बिलखुसूस इसी मकसद के लिए तैयार किए गए हैं, फिर इन पत्थरों से आग लगना मुशाहिदे में आने वाली बात है। ये चूना पत्थर होगा, उसमें आग सुलगाई जाएगी तो इस तरह हो जाएगा, उसी तरह तमाम पत्थरों पर आग फख्र करेगी और उन्हें जलाएगी। ये असलूब उस आग की गर्मी, जलाने की शिद्दत और शोलों की कुव्वत का इजहार करने के लिए इख्तियार किया गया है जिसका उनसे वादा किया गया है। अल्लाह ताला का इरशाद है कुल्लमा खबत ज़िदनहुम सईरा, सूरह बनी इसराइल। जब भी सर्द होने लगेगी जहन्नुम की आग तो हम उनके लिए उसकी आंच बढ़ा देंगे। कुर्तुबी ने इसी बात को तरजीह दी है कि इससे मुराद वो पत्थर हैं जिनके साथ जहन्नुम की आग को आंच दी जाएगी ताकि वो सुर्ख हो जाए और उसका शोला बढ़ जाए, ताकि अहले अजाब के लिए उसमें शिद्दत हो। एक हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर मूजी आग में है,
یہ حدیث نامحفوظ ہے اور نامعروف۔ پھر قرطبی کہتے ہیں اس کی تفسیر دو اعتبار سے کی گئی ہے، ایک یہ کہ ہر وہ شخص جس نے لوگوں کو تکلیف دی آگ میں ہے، دوسری یہ کہ ہر ایذا دہندہ چیز جہنم میں ہوگی۔ اہل جہنم کو تکلیف دینے کے لیے درندے، کیڑے مکوڑے وغیرہ۔ اعدت للکافرین، زیادہ ظاہر بات یہ ہے کہ اعدت کی ضمیر آگ کی طرف لوٹ رہی ہے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ یہ پتھروں یعنی حجارہ کی طرف لوٹ رہی ہو، جیسا کہ ابن مسعود کا قول ہے، اور معنی کے اعتبار سے دونوں اقوال میں کوئی تضاد نہیں، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں۔ اعدت ای ارسدت و حصلت للکافرین باللہ و رسولہ۔ حضرت ابن عباس کا قول ہے ہر وہ شخص جو کفر پر ہو اس کے لیے آگ تیار ہے۔ بہت سے ائمہ اہل سنت نے اس آیت کریمہ سے جہنم کے اس وقت موجود ہونے پر استدلال قائم کیا ہے، کیونکہ اعدت کا معنی ہے ارسدت و حیت، تیار کی گئی ہے۔ اس بارے میں بہت سی احادیث بھی وارد ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث کے الفاظ ہیں جنت اور دوزخ میں جھگڑا ہوا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے آگ نے اپنے رب سے اجازت طلب کی، اے رب میرا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے دو سانس لینے کی اجازت دے دی، ایک موسم سرما میں اور دوسرا موسم گرما میں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ ہم نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کون سی آواز تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک پتھر ہے جسے 70 سال پیشتر جہنم میں پھینکا گیا تھا، اب وہ تہہ تک پہنچ گیا ہے۔ یہ روایت مسلم میں ہے۔ حدیث نماز کسوف، سورج گرہن کی نماز اور حدیث معراج وغیرہ متواتر احادیث اسی مفہوم میں ہیں۔ معتزلہ نے اپنی جہالت کی وجہ سے اس کی مخالفت کی ہے۔ اندرس کے قاضی منظر بن سعید بلوطی نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ تنبیہ: اللہ تعالیٰ کا فرمان فاتو بسورۃ من مثلہ اور سورہ یونس میں بسورۃ مثلہ، یہ قرآن کی ہر صورت کو شامل ہے، خواہ طویل ہو یا مختصر، کیونکہ نکرہ شرط کے سیاق میں ہو تو عموم کا فائدہ دیتا ہے، جس طرح نفی کے سیاق میں ہو تو عمومیت کا فائدہ دیتا ہے، اور یہ بات محققین علماء اصول کے نزدیک طے شدہ ہے۔ اس کی وضاحت اپنی جگہ پر کر دی گئی ہے، اعجاز لمبی صورتوں میں بھی ہے اور چھوٹی صورتوں میں بھی، سلف و خلف کے مابین اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ امام رازی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان فاتو بسورۃ من مثلہ سورہ کوثر، سورہ عصر اور سورہ کافرون کو شامل ہے، اور ہم بالضرورت یہ جانتے ہیں کہ اس کے مثل لانا یا اس کے قریب قریب کسی صورت کا بنا لینا ممکن ہے، اگر تم یہ کہو کہ اس طرح کی صورت کا بنا لینا بشر کی طاقت سے خارج ہے تو یہ زیادتی ہے۔ قلنا، ہم نے کہا کہ اسی سبب سے تو ہم نے دوسرا طریقہ اختیار کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ اگر یہ صورت فصاحت و بلاغت میں اعجاز کی حد تک پہنچ چکی ہے تو مقصود حاصل ہو گیا، اور اگر ایسا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کے خلاف شدید جذبات کے باوجود اس کی مثل لانے سے انکار کے رہنا بھی معجزہ ہے۔ دونوں اعتبار سے اعجاز حاصل ہوتا ہے۔ صحیح یہ ہے کہ قرآن کی ہر صورت خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، بشر اس کی مثل لانے سے عاجز ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اگر لوگ اس صورت میں تدبر کرتے تو ان کے لیے یہ کافی تھی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر سے لے کے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ وفد لے کر مسلمہ کذاب سے ملنے گئے، یہ ان کے مسلمان ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ مسلمہ نے آپ سے پوچھا اس وقت مکہ میں تمہارے ساتھی پر کیا اترا ہے؟ عمرو نے کہا کہ اس پر ایک بلیغ مختصر سی صورت اتری ہے۔ اس نے پوچھا کون سی صورت؟ آپ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر سر اٹھایا اور کہا اس کی مثل مجھ پر بھی اترا ہے۔ حضرت عمرو نے پوچھا وہ کیا؟ وہ کہنے لگا اے جنگلی چوہے، یا جنگلی چوہے تیرے دو کان اور سینہ ہے اور تیرا سارا وجود بالکل حقیر ہے۔ پھر وہ کہنے لگا اے عمرو تمہاری کیا رائے ہے؟ عمرو کہنے لگا اللہ کی قسم تو جانتا ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔